हाँ दोस्तों, आज की कहानी है रीता राजन के नंगे बदन के साथ कैसे महसूस की। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्लासरूम से बाहर निकलते ही रीता ने राजन से कहा, अरे राजन, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज के पास ही है। वहां पहुंचकर मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूंगी। रविवार को राजन रीता के घर में पहुंचा। रीता ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। राजन ने रीता से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में ना आया है वह पूछ ले। रीता ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक रीता उठी और बोली, मैं चाय बना कर लाती हूँ। राजन मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुँच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े सी मग में चाय लेकर आ गई। राजन ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी राजन, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई है। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो, मैं इन्हें धो कर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। राजन ना ना करता रहा, लेकिन रीता उसकी ओर तौलिया उछाल कर भीतर चली गई। राजन ने शर्ट पैंट उतार कर तौलिया लपेट लिया। तब तक रीता दूसरे मग में चाय लेकर भी आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। राजन ने चाय खत्म की ही थी कि रीता कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। राजन ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक रीता असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। रीता ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। राजन ने देखा कि रीता गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर रीता ने उसका तौलिया खींच लिया। राजन अंडरवियर में सामने खड़ा था। रीता उससे लिपट गई। राजन भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को रीता ने फोन कर राजन को आने का न्योता दिया। राजन ने आने में आनाकानी की, पर रीता के यह कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। राजन के आते ही रीता उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। राजन भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वर शांत हो गया, रीता उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। रीता ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया। राजन ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली रमा निकलकर बाहर आ गई। रमा को देखकर राजन चौंक उठा। रीता ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। रमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक रीता उठकर भीतर चली गई। रमा ने राजन को बाहों में भींच लिया। न चाहते हुए भी राजन को रमा के साथ वही सब करना पड़ा। जब राजन घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुम्बन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से राजन उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फोन आते ही वह काट देता। एक दिन रीता ने स्कूल में उसे मोबाइल फोन पर उतारी वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। राजन डर गया और अगाहे बगाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन राजन के दोस्त सुरेश ने उससे कहा कि वह थका थका सा क्यों लगता है, इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले थे। राजन रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने राजन को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद
वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उनकी? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फोन उठा कर ला सकते हो? मुझे फिर वहां जाना होगा। हाँ, एक बार। अब की बार जब रीता का फोन आया तो राजन काफी नानुकुर के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास रीता का मोबाइल फोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। यह उनकी जिंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने राजन से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुलवा लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गईं और उल्टे पुलिस पर चरित्र हनन का इल्जाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि राजन सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई है। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई। दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी, सो अलग। उनके द्वारा बार बार माफी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने राजन की शिकायत पर लिखवा लिया कि वह आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। राजन ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 7 साल गुजर गए। राजन पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। माँ की जिद थी कि वह शादी कर ले। राजन ने माँ से कहा कि वह अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। राजन को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। एन फेरों के दिन वह घर आया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन राजन ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घूंघटों में सिर दबाए रीता बैठी थी। तुम? राजन ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए, अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी देहरी पर मैं आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रीता ने राजन को गले लगा लिया।